एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है झांसी की रानी। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, झांसी की रानी की सहेली का नाम क्या था? ऑप्शन ए विधात्री, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी मुंद्रा, ऑप्शन डी मुकुल। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मुंद्रा। चलिए प्रश्न 2 है, यमुना तट पर किसने रानी से हार मानी? ऑप्शन ए राजवंशों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी सहेलियों ने, ऑप्शन डी बुंदेलों ने। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कविता में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1997। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी 1857। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। बूढ़े भारत में आई पंक्ति में बूढ़ा शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी तद्भव। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ए ऑप्शन में दिया है पतंग, बी ऑप्शन में चक्री, सी ऑप्शन में भौरा और डी ऑप्शन में अंग्रेज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अंग्रेज। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी अंग्रेज। चलिए हम आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरने के लिए ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से सही शब्द छांट कर हमें रिक्त स्थानों में भरना है। शब्द कौन कौन से हैं? वीर, देश प्रेम, जर्जर, बूढ़ा, निसंतान, मर्दानी, दुख, उपसर्ग। अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कविता में भारत की दशा जर्जर होने से उसे खालिस्तान क्या लिखेंगे? बूढ़ा कहा गया। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, 1857 युद्ध के समय लोगों के दिलों में खालिस्तान में लिखेंगे हम देश प्रेम की भावना भड़क रही थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, अंग्रेजों ने राजा की खालिस्तान लिखेंगे निसंतान मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। वीरता, साहस, हिम्मत, युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी के गुण के कारण रानी को खालिस्तान लिखेंगे मर्दानी कहा गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने अति लघुत्तरी प्रश्न आ चुके हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पर एक तरफ शब्द दिए हैं और यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इसकी लिखना है। तो दिवस, दिवस का दिवस लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिवस। कविता सही शुद्ध है कविता। विधाता, विधाता, यहाँ पर विधाता सही है। उदित, यहाँ पर उदित सही है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे अर्थ। वैभव का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य। पंक्ति लिखेंगे, वैभवशाली हुई वीरता वैभव के साथ सगाई झांसी में। चलिए हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि घोड़ा नया था, इसलिए वह नाला पार नहीं कर सका और वह अड़ गया।
फिर प्रश्न नंबर 14 है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ था? उत्तर में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में झांसी के राजा के स्वर्गवास के बाद शोक का आगमन हुआ था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे? तो उत्तर में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कानपुर के नाना साहब थे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, हड़प नीति अंग्रेजों द्वारा बिना संतान वाले भारतीय राज्यों को जबरन हड़पने की एक रणनीति थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया? तो उत्तर में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम, मराठों और स्थानीय राजाओं जैसे आक्रमणकारियों का सामना किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, महारानी लक्ष्मीबाई को सिंगनी क्यों कहा गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि उनकी वीरता, साहस और दृढ़ता की तुलना शेरनी से की जाती है, जो 1857 के विद्रोह में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को सिंगनी कहा गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुका है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों का ब्रिटिश राज्य के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहा जाता है, जो स्वतंत्रता की इच्छा और देशभक्ति का प्रतीक बना। इसके बाद आगे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। भारत की किसी एक वीरांगना के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई। तो नंबर 1 लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बहुत तेजस्वी थी। नंबर 2 में लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की साक्षात देवी थी। तीसरा लिखेंगे, बर्छी, ढाल, तलवार और कटारी उनकी सहेली थी। चौथा लिखेंगे, उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानी आज भी संसार में प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद 5वें पर आएंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दाना वेश बनाकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। यहाँ पर नहीं आएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर आएगा, मर्दाना वेश बनाकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 11 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।